अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। मिडल ईस्ट से बहुत सी तफसीलात सामने आ रही हैं। 24 घंटों में मिडल ईस्ट में क्या हुआ है, इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को तबाह किया है और इसकी तस्दीक खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बात करते हुए कहा है कि ईरान ने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना है कि उनके हेलीकॉप्टर या ड्रोन गिरे हैं और ईरान ने उसको तबाह किया है, क्योंकि जब से ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक अमेरिका ने आज तक कभी नहीं माना कि उनका ड्रोन या हेलीकॉप्टर गिरा है या तबाह हुआ है। पहली बार अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर गिराया है, लेकिन हमने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब भी अमेरिका के ड्रोन या हेलीकॉप्टर गिरते थे तब अमेरिका हमेशा कहता था कि टेक्निकल इशू की वजह से ऐसे हो रहा है, वरना ईरान के अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि वो हमारे ड्रोन या हेलीकॉप्टर को इंटरसेप्ट कर सके। लेकिन इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि ईरान ने हमारे हेलीकॉप्टर को गिराया है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि हमने हेलीकॉप्टर को गिराया है या हमने कोई हमला किया है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हेलीकॉप्टर गिरा कैसे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि ईरान किसी और मुल्क की हदूद में दाखिल होकर अमेरिका के हेलीकॉप्टर को गिराए, और ना ही हेलीकॉप्टर खड़े खड़े तबाह हुआ होगा। जाहिर सी बात है वो हेलीकॉप्टर ईरान की हदूद में दाखिल हुआ होगा, जिसके बाद ईरानी रडार ने उसको देखा और उसको इंटरसेप्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खुद माना है कि हमारा हेलीकॉप्टर गिरा है। अब जाहिर सी बात है इसके पीछे भी कोई वजह होगी, और वो वजह यह थी कि उनको ईरान पर हमला करने के लिए कोई जवाब चाहिए था, और वो इसी हेलीकॉप्टर को गिराने के ऊपर ईरान पर हमला करना शुरू कर देंगे। और यही हुआ। हेलीकॉप्टर गिरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि हमारा हेलीकॉप्टर गिरा है और ईरान ने उस पर हमला किया, और इसके थोड़े देर बाद ही अमेरिका ईरान पर हमला शुरू कर देता है। और इस बार अमेरिका ईरान की तरफ जदीद ड्रोन्स भेजता है जो आज तक उसने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए। पहली बार अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन ईरान ने इनमें से काफी सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है और कई जगह इन ड्रोन्स ने तबाही भी मचाई है। और अमेरिका के हमले के बाद ईरान कहाँ चुप बैठ सकता था। ईरान ने अमेरिका से भी बड़ा और खतरनाक हमला कर दिया है, और उसने अमेरिका के जहाँ भी अरब ममालिक में अड्डे थे उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इस बार तो उसने जॉर्डन को भी निशाना बनाया है, और इस जंग में पहली बार ऐसे हुआ है कि जॉर्डन को निशाना बनाया गया हो, क्योंकि ईरान तो पहले ही बैठा था कि कोई ना कोई अमेरिका या इसराइल कोई गलती करे तो मैं उसके जवाबन कोई बड़ा हमला करूं। और इस बार हुआ भी यही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर गिराया है तो हम उसका बदला लेंगे, तो वो अपने ईरान के खिलाफ ड्रोन्स भेजता है, जिसके बाद ईरान ने पूरी ताकत के साथ अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ये ईरान का इतना सख्त और खतरनाक रिस्पॉन्स था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि भाई अब रुक जाओ, अब हम बात करते हैं और मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन होना वही है कि मुज़ाकरात के लिए आराम से बैठेंगे, फिर अमेरिका कोई ना कोई पीछे से हमला कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप की इसी बात को देखते हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की बात 36 मरतबा की है, यानी कि 36 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई हमारे ईरान के साथ मामलात सही हो गए हैं और मामलात जो है ना वो हल हो गए हैं और जंग खत्म हो रही है। लेकिन ईरान ने उसका कहा है कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, जंग अभी भी जारी है और हमारे जो है मुज़ाकरात अभी खत्म नहीं हुए। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने 36 मरतबा झूठ बोला है, और हर बार वो मुज़ाकरात पर बैठ के और हर बात वो ऐसे झूठ बोलने के बाद ईरान पर हमले करना शुरू कर देता है। मतलब कि दोगलापन की इंतहा हो गई है। और इसी वजह से अब ईरान भी बैठा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहता रहे, हमने नहीं मानना, और अगर हमारे पे हमला होगा हम उसका जवाब तो जरूर देंगे, फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहता रहे कि हम सीज फायर करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे। और अब यही हुआ है। अमेरिका के ईरान के हमले के बाद ईरान ने पूरी ताकत से अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस बार कहा जा रहा है कि ईरान ने इससे पहले इतना बड़ा अटैक नहीं किया था, ये सबसे बड़ा अटैक है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भाई रुक जाओ, अभी हम मुज़ाकरात पर बैठते हैं। लेकिन होना वही है कि मुज़ाकरात के लिए ये बस जंग रुकवाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से वो जंग शुरू करवा देगा और हमले करना शुरू कर देगा। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें तो देखो। पहले वो जंग शुरू करने के लिए या हमला करने के लिए कोई जवाब ढूंढता है और फेक न्यूज बनाता है कि भाई ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर गिराया है, और उसके बाद ईरान पर हमला करता है। और फिर जब ईरान हमला करता है फिर कहता है कि भाई रुक जाओ हम बात करते हैं। अब ये हेलीकॉप्टर वाली बात फेक इस वजह से भी है क्योंकि ईरान की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। हमने माजी में भी देखा है कि ईरान ने जब भी अमेरिकी अड्डों या शिप्स को निशाना बनाया है तब उसने बयान दिया है कि ये हमने किया है, और इस हद तक हमने अमेरिकी अड्डों को या अमेरिकी शिप्स को नुकसान पहुंचाया है और उसकी वीडियोस भी आई हैं। लेकिन इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने हेलीकॉप्टर तबाह करने का कहा है उसकी ना ही कोई वीडियो आई है और ना ही ईरान की तरफ से कोई तस्दीक हुई है। इसी वजह से इसको भी फेक देखा जा रहा है। इसको सिर्फ ईरान पर हमला करने के लिए मुद्दा बनाया गया था कि ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है तो अब हम ईरान पर हमला करेंगे। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर नेतन्याहू का प्रेशर है कि वो ईरान पर हमला करे, तो दूसरी तरफ अमेरिका में जो लोग बैठे हैं कि अमेरिका ईरान की जंग से बाहर आए और अपने जो बाकी के मसले हैं उन पर नजर दे। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों लोगों को मनाने के लिए ईरान पर हमला भी कर दिया, और उसके लिए उसने जवाब भी ढूंढ लिया कि ईरान ने पहले हमला किया था, इसकी वजह से हमने दोबारा हमला किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।